यार हर चीज तो तुम इस चीज पे बेच रहे हो। चैन से लेके कोहली आ रहा, टाइगर श्रॉफ आ रहा, अनुष्का जा रही है जिम जा रही लेके गाड़ी से, वे कहाँ जाते जिम जाते, मलाइका जा रही है बोतल लेके, मलाइका मैम पीछे लग जाते, कहाँ जा रही है जिम जा रही है, उससे करने क्या जा रही है जिम। तो 100 में से 1 या 2 बंदा होता जो अच्छी अपनी बॉडी मेंटेन कर पाता। कोई भी अपनी बंदा ना अंदर की चीजें नहीं बताएगा। साइकिल यूज करता हूँ, स्टेरॉइड्स यूज करता हूँ या मेडिसिन यूज करता हूँ। क्या बोलूँ कि कोई कहता कि चना या सत्तू या इन चीजों से, देखो इन चीजों से बॉडी नहीं बनती। अब जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा करो, क्योंकि ये लाइन आज के टाइम पे ये ऐसी हो चुकी है। सिद्धि कहते हैं इसकी तो बॉडी पाउडर की है, इसकी बॉडी तो स्टेरॉइड्स की है। ऐसा क्यों भाई, तू भी कोशिश तो करके दे। ये तो एक बॉडी बिल्डर की है, किसी भी एक एथलीट की हिम्मत है, अगर उसे ये पता पड़ जाए इसका रास्ता मौत है। पहले लोगों को ये कि आप मैगी से बॉडी बनाओ, आप अल्कोहल डालो, आप ये सारी चीजें मैंने भी यूज किए हुए हैं। मैंने तो आज तक कभी, मुझे तो आज तक किसी चीज की कैसी, देखो होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं साइड इफेक्ट। तो आप ऊपर से अल्कोहल पी रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो यही है, सारी चीजें बराबर चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, सप्लीमेंट भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस पर्सनैलिटी से बात करने वाले हैं वो लोगों का सिर्फ बॉडी नहीं बनाते, वो बनाते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी। और वो एक जिम ट्रेनर हैं, वो बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मैं स्वागत करता हूं विपिन त्यागी जी का। सबसे पहले आपके बारे में बताइए कि कैसे ये आपका जिम का सफर शुरू हुआ। देखो ऐसा है, शौक तो मुझे इसका बचपन से था, बट ऐसा था शुरू में मेरी कदकाठी भी अच्छी थी जो घर से मिली हुई है। पर मैंने इसकी शुरुआत सबसे पहले एक बाउंसर लाइन से शुरू की। तो पहले मैं बाउंसर था, कई मॉल वगैरह में बाउंसर करता था, अपने ही कॉन्टेक्ट लेता था लड़कों के साथ। फिर धीरे धीरे करके मुझे जिम की तरफ जाने लगा। और करीबन 2017 में एक सोसाइटी बनी राजनगर एक्सटेंशन में, वीवीआईपी एड्रेस है। तो उसमें मैंने अपनी शुरुआत करी एज ए जिम मैनेजर के रूप में। तो उस सोसाइटी में काफ़ी 6 साल तक का टाइम दिया। फिर करते करते अपनी बॉडी पे वर्क किया, और फिर उसके बाद इसमें ऐसे मज़ा आने लगा कि आज ये मेरी एक ऐसी आदत है जो शायद मरने के बाद ही छूटेगी। तो जैसे भैया आपने कहा आपने पहले बाउंसिंग वगैरह करी, तो बाउंसिंग के लिए तो जैसे बॉडी अच्छी चाहिए होती है, फिजिक वगैरह, और शायद आप तब जिम वगैरह नहीं करते थे। तो पहले से ही आपकी बॉडी एक हो रहा है जैसे? नहीं, पहले मेरी बॉडी थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि विशाल का या हैवी, या जैसे वेट बढ़ा हुआ, आज करीबन 95 केजी के आसपास उसमें दिखना होता बाउंस लाइन में आपको, जिससे आपसे बंदा सामने वाला खौफ खाए। तो उस तरह की बॉडी थी। बट उसके बाद जब बॉडी के 6 पैक मेंटेन करना, ये मस्कुलरिटी पे काम करना, ये आपको जिम और आपका डिसिप्लिन ही दे सकता। तो सबसे पहले मैंने इसी चीज को, मेरा सिर्फ एक ये मानना कि अगर आप किसी प्रोफेशन में जाओ तो उसमें पूरे तैयार होकर जाओ, जिसके आप कह दो कि दिग्गज बनो या शहंशाह बनो। और आज मैं खैर अपने बारे में तो ऐसे नहीं बोलूंगा, एक से एक इस दुनिया में बॉडी बिल्डर पड़े, अच्छे वर्कआउट, पर मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ अपनी जर्नी से। क्योंकि मैंने काफ़ी डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर वगैरह या बहुत सारे पुलिस स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। आज भी काफ़ी ऑनलाइन वगैरह विदेश में भी या बाहर भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, विदेश में भी आप अपना ट्रेनिंग वगैरह? मेरे क्लाइंट वगैरह ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह काफी लोग हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। कभी आपने विदेश जाकर के भी ट्रेनिंग दिया? ज्यादातर आपकी ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दी है। काफी लोग जो जैसे इंडियंस वगैरह भी होते हैं या उनके कोई फ्रेंड वगैरह भी होते, तो उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। तो बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट में कहें तो आपने अपना जिम का शुरुआत करी लोगों को डराने से, बाउंसरी के। हाँ, आप कह सकते हो इसे, पर ऐसा नहीं है कि जब आदमी के लिए सबसे जरूरी पहले पैसा होती है, और जब मान लो मेरी इस एजुकेशन कम है तो आदमी उसी फील्ड में अपना काम ढूंढता जिसमें उसको लगे कि हाँ भाई ये कंफर्टेबल है या क्या है। तो अपनी शुरुआत ऐसी की थी, थोड़ी सैलरी से, पर धीरे धीरे करते करते आज ठीक है, ऑल गुड है कि अपनी लाइफ में कि अपने खर्चे या अपनी फैमिली के खर्चे इसी के जरिए मैं कर सकता हूँ। कर सकते हैं इसके जरिए। जिम का एक नाम आता है, तो जिम में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है? वेट उठाना मुश्किल होता है या सुबह सुबह एक उठना मुश्किल होता है? सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है? सबसे बड़ा चैलेंज यही है आपका सुबह उठना, क्योंकि जिम की शुरुआती, जिम जो आपको सिखाता है डिसिप्लिन ही सिखाता है। डिसिप्लिन। अगर आप सुबह, अगर वेट उठाने वाली बात होती है तो ताकत तो हर कोई इंसान रखता। जरूरी नहीं है कि जिम वाला ही ताकत रखता, हर कोई ताकत रखता। पर जो डिसिप्लिन देता है ना जिम ये आपसे कहता है कि सुबह जल्दी उठो, उसके बाद अपना वर्कआउट करो, अपनी मील खुद रेडी करो, मील को से प्रॉपर हर टाइम 2-2 ढाई घंटे बाद अपनी मील प्रॉपर पूरी करो, उसमें प्रोटीन सही रखो। तो ये सारी चीजें जब आप खुद ही कर दोगे ना, जिम आपको खुद ही ऐसा बना देगा कि आप अपने हिसाब से ही चीजें करने लग जाओगे। तो सबसे जरूरी मेरा मानना यही है कि सुबह उठना ज्यादा जरूरी है। सुबह उठना ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल बंदे जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं रील से इंस्पायर होकर के, या कुछ स्पीच देख ली उन्होंने या कुछ देख लिया, जिम की फीस भी भर देते हैं, पूरे साल की फीस एक साथ भर देते हैं। सुबह 2 दिन उठते हैं, तीसरे दिन वो 1 दिन का गैप करते हैं, फिर ऐसे करके उनका ना 1 महीने में रिदम सारा हवा में गायब हो जाता है। तो उनके लिए आपको क्या कहना होगा? उसका देखो, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, आप जितनी भी बड़े फ्रेंचाइजी जिम या बड़े बड़े जिम जो ब्रांड है, वो साल की ईयरली फीस इसीलिए रखते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी अच्छा। आदमी के नेचर को जानते हैं कि आदमी आएगा, शुरू में अपनी फीस जमा करेगा, वो महंगे शूज खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, बैग खरीदेगा, और तो और प्रोटीन ले आएगा, बट उसके बाद उसका मोटिवेशन अपने से ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जिम के अंदर जाके ना वो दूसरों को देख के कंपेयर करने लगेगा। वो लोगों की जो बातें जो चलती है ना, कोई बहुत सारे लोग उसके यार उसका सर्कल खींचेगा जो लोग नहीं करते, तो फिर वो उसके बाद वो बंद कर देगा। जरूरी बिल्कुल, क्योंकि आजकल एक तो माहौल भी ऐसा बना हुआ है कि हीरो की वो बॉडी देखेंगे कि लड़कियां इंप्रेस होती हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, वो देख करके तो ज्वाइन कर लेते हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ 100 में से 1 या 2 बंदा होता जो अच्छी अपनी बॉडी मेंटेन कर पाता। वो ये नहीं देखता, वो रेगुलर जो भी बनाएगा ना, जब बॉडी किसी जिम में 1 से 2 साल दे चुका होगा, तब वो इधर उधर से जाकर जिम में जाएगा। अगर हम अपना कंपेयर उस बंदे के साथ करने लगे, कोई भी अपनी बंदा ना अंदर की चीजें नहीं बताएगा कि मैं किस तरीके से क्या चीजें यूज करता हूँ, मैं साइकिल यूज करता हूँ, स्टेरॉइड्स यूज करता हूँ या मेडिसिन यूज करता हूँ, सिर्फ हमें उसकी बॉडी दिखाई दे रही है। हम उससे पूछेंगे भाई तूने कितने टाइम में बने, हमारा सवाल ही पहला ऐसा रहेगा नहीं बच्चों का, भाई मेरी बॉडी कितने दिन में बन जाएगी। कितने दिन तो यार वो इतने लंबे टाइम से मेहनत करता हुआ रहा, क्या क्या चीजें वो देखता हुआ रहा, वो तुम्हें कैसे बता देगा तुम्हारी बॉडी 3 महीने में 6 महीने बन जाएगी। आप शुरुआत तो करो, बिल्कुल आप धीरे धीरे शुरुआत करो, कि भागना इंपॉर्टेंट नहीं करता, आदमी का चलना इंपॉर्टेंट करता। कहीं से भी शुरुआत करो। जरूरी नहीं है अगर कोई ये पूछने लगे कि भैया 1 महीने का कितना खर्चा होता, मैं कहने लगूं यार बॉडी बनाने के लिए 25,000 रुपए खर्च लगेंगे, तो वो तो अपने आप ही तोड़ देगा, यार मैं कहां से लाऊंगा 25 ये करके। तो सीधी सी ये है कि उससे सिर्फ यही करना कि भाई तू शुरुआत कर, तू मैं कह रहा हूँ चने बॉईल कर, या चने भिगो के खा, या कुछ भी एग्स खा, जो तू सस्ता कर सकता हो, एक बेस तो बनाना शुरू कर, फिर उसके बाद अपने आप ही हो जाएगा। तो वही चीज है। जैसे भी आपने भी ये खाने पीने की बात करी, तो और आजकल ना यूथ में इस चीज को लेके बड़ी कंफ्यूजन चल रही है, उनको ये पता नहीं है कि क्या हमें डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप रील देखोगे तो कोई एक डाइट बताएगा, उसको हर कोई वही लेने लगेगा, लेकिन आई थिंक हर किसी की बॉडी के हिसाब से डाइट होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो देखो, अब ये जो चीजें होती है, बहुत सारे लोग, मैं क्या बोलूं कि कोई कहता कि चना या सत्तू या इन चीजों से, देखो इन चीजों से बॉडी नहीं बनती। ये स्वास्थ्य के लिए चीज अच्छी है, ये पहले भी हमारे पुराने टाइम से लेके अपने भगवान जो हमारे श्री राम वगैरह ये सत्तू वगैरह ये खा लेते थे, या कुछ भी कोई चीज है। एक स्वास्थ्य की परिभाषा होती है अच्छा खाना, पर बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग का नाम या तो इमारत हो जाती है। इमारत सारी चीजों से बनती है, इमारत में रेत भी लगता, सीमेंट भी लगता, सारी चीजें लगती है। तो कुल मिला के ये है, इस चीज को आप भूल जाओ कि आप चना सत्तू या इस चीजों से बॉडी बना लोगे। आपको हार्ड वर्क भी चाहिए, आपको अच्छा खाना भी चाहिए, आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, और जब आपका एक लेवल तैयार हो जाए उसके बाद आपको सारी चीजें चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। अगर आप इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको मेडिसिन या ये कुछ भी या जो भी है अपने एक अच्छे कोच की गाइडेंस में लेके वो भी चलना पड़ेगा, अगर आपको प्रोफेशन बनाना। अगर आपको प्रोफेशन नहीं बनाना तो आप अपने आप का माइंड को कंट्रोल करके आप एक नेचुरल भी अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। जैसे भैया आजकल क्या होता है कि हम किसी जिम को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोच से ही पूछ लेते हैं हमारा डाइट चार्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो क्या हमें कोई डाइटिशियन, जैसे डॉक्टर होते हैं प्रॉपर, वो आपकी बॉडी के टेस्ट करके फुल बॉडी चेकअप करके आपकी डाइट बनाते हैं, लेकिन कुछ कोच से ही पूछ लेते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। तो वो जो कोच होते हैं, ज्यादातर जिम में क्या होता है, एक ही डाइट वो हर किसी को दे देता है। अगर एक इंसान पतला है, या अगर मैं वेट की बात करूं कि 50 से 60 का इसका वेट है, तो जितने उसके पास आएंगे सभी को वही डाइट दे देगा। तो क्या ये सही है, या हमें प्रॉपर डाइटिशियन से ही डाइट लेनी चाहिए, या कोच भी कहीं ना कहीं? नहीं, देखो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा जिम कर रहा कि वो डाइटिशियन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मेरी बात सुन। दूसरा जो कोच है आज के टाइम में, जो नेट है या कुछ भी लोग यूट्यूब भी देखते हैं, लोग बहुत सारे लोग, मेरा ये मानना कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप उसके जैसा बनो, उसमें से कुछ चीज ले लो जो आप अफोर्ड कर पाते हो। आप ये नहीं, अगर आपका कोच आपको ये बता रहा कि भाई मैं तो 1 किलो चिकन खा रहा हूँ, तो आप 1 किलो चिकन मत खाओ अपने, कि आप उसको फॉलो करने लगो। आप अपनी डाइट खुद बनाओ, आप एग्स वगैरह जो आपको डाइजेस्ट कर पाती हो वो चीजें आप धीरे धीरे करके शुरू, अपनी मील प्रॉपर तैयार करो। आप मान लो सुबह उठते हो, एक फ्रूट्स ऐड कर लो, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो, अपना जो खाना है उसमें अपने जैसे कि पनीर वगैरह ऐड कर लो, अपने राइस वगैरह ऐड कर लो। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ऐड करके
आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उस कोच की गाइडेंस, कोच अगर आपको ये बता दे कि भाई मैं तो 1 किलो चिकन खाता हूँ, दिन के 50 अंडे खाने हैं, दिन के ये बिल्कुल। खाने, वो नहीं कर पाएगा, उसके दाने निकल जाए या कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, एलर्जी हो तो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को फॉलो करो। आप जो भी है, क्योंकि कोच तो ज्यादातर कितना भी कोच हो, क्योंकि वो भी अपनी इनकम जो वहीं से ही निकालेगा, उसके लिए वहीं और से कोई कहीं नहीं निकालेगा। जाएगा। तो वही है कि आप जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा करो, क्योंकि ये लाइन आज के टाइम पे ये ऐसी हो चुकी है इस लाइन में कि आदमी का भरोसा करना मुश्किल है। मुश्किल है। तो यही कहानी है। और जैसे भैया अभी हमारी डाइट को लेके की बात चल रही है, तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये है स्लो डाइट। हाँ इससे बॉडी बनाने में आई थिंक बहुत टाइम लगेगा। हाँ और आजकल चाहिए लोगों को बहुत फास्ट रिजल्ट, तो वो क्या करते हैं, कोई स्टेरॉइड लेने लगता है, या कोई आजकल प्रोटीन वगैरह बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आ गए हैं। तो क्या ये लेने चाहिए, इनके नुकसान होते हैं, फायदे होते हैं, या कैसे उनको पता चले कि इनको ये कहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट देखो, मिले? ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह है ये एक तरीके की मेडिसिन ही है। और मेडिसिन इंसान तब लेता जब आदमी बीमार होता, तब उसकी वो चीजें शुरू करता। अब मैंने पहले भी कहा, अगर आपका लेवल एक हाई जा रहा, हाई का मतलब यू है कि आप वर्कआउट बहुत एक्सट्रीम लेवल का कर रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा कि मुझे इस प्रोफेशन से पैसा अर्न करना, तो आप एक अच्छे कोच की नॉलेज में आप ये चीजें ले सकते हो। देखो, पहले टाइम पे भी जितने भी, सबसे बड़ी बात तो हमारे इंडिया में इस गेम को इतना बदनाम हो चुका है ये गेम जो, जबकि बिल्कुल। हर कोई कॉपी इसको ही करता। आज से पहले मैं कह रहा हूँ, ये पहले ही एक सतनाम खटारा हुआ करते थे, उनके बाइसेप 27 इंच का था। अच्छा। तो सलमान खान से लेके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके साथ पिक खिंचाते थे, पर उनकी हार्ट अटैक से अगर मौत हो गई तो एकदम उनकी मेहनत सारी चीजें लोगों ने खत्म कर दी। अभी हाल ही में वीरेंद्र सिंह घुम्मन का केस हुआ। वीरेंद्र सिंह जी के भी है। अब मैं कह रहा हूं कि लोगों ने ये, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आके उनकी इतनी साल की मेहनत, 52-53 साल उनकी एज, उनका बिल्कुल। नाम, इतना सारी चीजें उस चीज से तोल दी कि ये स्टेरॉइड्स ले। लोगों को ऐसे टाइम पे ये नहीं कि उनके परिवार के लिए कोई संवेदनाएं व्यक्त करे कुछ वो या करे। उनके जो आखिरी शब्द है। मैं कह रहा हूं, लोग, आप किसी किसी पे जब कोई आप रील बनाते हो या कोई अपनी वीडियो बनाते हो, आप सबको शेयर करते हो कि भाई इस पर रील बनाओ, भाई इसको लाइक कर, सब्सक्राइब। बिल्कुल। वो जो उनके वर्ड है, आखिरी वर्ड जो, उन पे कोई रील नहीं बना रहा, उन्हें कोई उनके आखिरी वर्ड ये थे कि जो एक एथलीट है जो इसी उससे चीजें कमाता है, फेम कमाता है, तो उसकी इंजरी वगैरह भी वो इसी चीज की हमें ही झेलनी है, ये पेन भी हमें ही झेलना, तो इससे डरना नहीं है। कह देते हैं ना कि भाई उतार, ये जो जब रास्ते हमने चुने हैं तो इस लाइफ के उतार चढ़ाव भी तो हम देखेंगे। बिल्कुल। अब उसके बाद उनके साथ जो चीजें हुई, अभी तक उस चीज का कोई खुलासा नहीं हुआ, पर लोगों ने अपने आप ही एक डिसीजन ले लिया कि ये स्टेरॉइड्स है। जबकि इस बीच में जब लोगों ने सीधा अस्पताल पे उंगली उठा दी, तो अस्पताल को ही सामने आके चीजों को खोल के बताना चाहिए कि उस वक्त क्या हुआ था, कि उनकी डोज जो है कि वो डोज एक्सेप्ट नहीं कर पाई, या हमने थोड़ी लगाई वो नहीं ले पाई, फिर हमने और हैवी लगा दी, किस वजह से उनकी बॉडी नीली हुई। वो तो हंसते खेलते हुए सारी चीजों को अपना वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ क्यों? बट वही है कि पर लोग जो, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो तो सब स्टोरेज भाई। क्यों? जब मैं कह रहा हूं, आप फॉरनर को आप फॉलो करते हो, आज भी रोनी कोलमैन जाके अपने 70 साल 75 साल की उम्र में व्हील चेयर पे जाके वर्कआउट कर रहे हैं, जिनकी शुरुआती स्टेरॉइड्स एक हैवी डोज से लेके उनकी बॉडी के इतने इतने बड़े वॉल्यूम थे, सारी चीज थे। कभी हमने तो उनसे कोई सवाल कर सकता है कि आप स्टेरॉइड लेते हो? या जितने भी इतने फॉरनर है जिनके हम स्टेटस लगाते हैं या इंस्टा पे उनका वर्कआउट फॉलो करते हैं, कभी कोई सवाल में करता है कि आप स्टेरॉइड लेते हो? भाई, जब आप कोई चीज को आप पसंद कर रहे हो, तो पसंद का मतलब उसकी हर खामियां, हर सारी चीज को आप एक्सेप्ट करो ना यार। आप यही क्यों कहते हो कि भाई मैं बॉडी नहीं बना सकता, तो दूसरे आदमी को सीधी कहते हैं इसकी तो बॉडी पाउडर की है, इसकी बॉडी तो स्टेरॉइड्स की है। ऐसा क्यों भाई? तू भी कोशिश तो करके दे। ये तो एक बॉडी बिल्डर की या किसी भी एक एथलीट की हिम्मत है, अगर उसे ये पता पड़ जाए इसका रास्ता मौत है, या उसके सामने ये खबर आई है किसी को अटैक आ गया, उसके बाद भी वर्कआउट करता, उसके बाद भी अपने हिसाब से वो चीजें लेता आपने। बिल्कुल। पर ये है ना कि लोगों की सोच है, उसका कुछ नहीं कर सकते यार। पर भैया इसमें एक ये भी है ना कि जैसे लोग जो सोचते हैं, जैसे उनके सामने हर रोज इंटरनेट पे नए नए एग्जांपल आते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में तरुण गिल, आई थिंक उनका नाम है, तो उन्होंने खुद बोला है कि मैंने बहुत सारे स्टेरॉइड लिए, इंजेक्शन लगाया, इसीलिए मेरी बॉडी डैमेज हुई, किडनी मेरी डैमेज हो गई। तो उस चीज के लिए कि मतलब क्या ये लेना चाहिए लोगों को, या अगर जिसको बॉडी बनानी है तो क्या स्टेरॉइड के ही साथ बनेगी, उसके बिना नहीं बन सकती है? भाई देखो, ये आप जानते हो, तरुण गिल को भी जानते हो सर, ये सब ना एक फेम की कहानी होती है। पहले लोगों को ये कि आप मैगी से बॉडी बनाओ, आप अल्कोहल डालो, आप ये सारी चीजें, यूथ को गुमराह करना, सारी चीजें उस टाइम पे आपको नहीं पता था। आप इतनी सारी चीजें, हमेशा अल्कोहल और स्टेरॉइड अपोजिट होता। आप अगर बॉडी में स्टेरॉइड डालोगे और अल्कोहल डालोगे तो वॉश हो जाएगा,
सारी अच्छा। चीजों का। आप दोनों सारी चीजें यूज कर रहे हो, अगर आप इन द केस अगर आपके साथ ये चीजें होगी, आपकी किडनी फेल होगी या कुछ भी होगी, तो आप सब लोगों से किस चीज की दया की दृष्टि ले रहे हो? दोबारा नेचुरल बॉडी बना लो, दिखाओ उन चीजों को। कितने लोगों ने बनाई कितने है, लोगों ने कितने बनाई है। लोग ऐसे हैं जो अब जिनकी टांग नहीं है, जिनकी कुछ नहीं है, 10-10 साल से लेकर उन्होंने बॉडी बना ली। आप इस चीज से क्या हासिल, क्या क्या कहना चाहते हो? और भी बहुत सारे मैंने भी यूज किए हुए हैं। मैंने तो अच्छा। आज तक कभी, मुझे तो आज तक किसी चीज की कैसी देखो, होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, होते हैं साइड इफेक्ट, बट अपने उन साइड इफेक्ट जो है इतने हाई लेवल पे जाते हैं जितने आप लोगों को दिखा रहे हो किडनी से यार। बढ़ा चढ़ा के लोग बोल देते हैं बेसिकली। मैं कह रहा हूँ हर चीज की जिसकी जिसकी नॉलेज है, जैसे अभी आपने शुरू में एक सवाल किया था कि हमें डॉक्टर से या किसी से, हमें डाइटिशियन से अपनी सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी भी जिम में किसी को कोई इंजरी हो रही है, तो मैं सबसे ये कहूंगा ट्रेनर को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर ट्रेनर, बहुत सारे ट्रेनर क्या होते हैं, डॉक्टर कहता है कोई आएगा भाई मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा, तो ट्रेनर 2-4 बार हाथ लेगा, ये लेगा और उसके बाद कह देगा कि हाँ भाई ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर किसी को इंजरी है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडाबाजी। डॉक्टर का काम है, आप डॉक्टर पे छोड़ दो। इसीलिए सारी चीजें अपोजिट हो रही है। डॉक्टर इसीलिए डॉक्टर भी के लिए जाता कि भाई हमारे कोच ने तो ये करा, जब उसे जानकारी, भाई बाहर की तो जानकारी है ट्रेनर को, इंटरनली तो डॉक्टर ही बताएगा जिस चीज की उसने पढ़ाई करी है इसका, तो उसको उनकी सलाह जरूरी है। आप अपने टेस्ट भी कराओ प्रॉपर। हर जब आपको, हर किसी इंसान को लगने लगता है कि भाई मेरी बॉडी के अंदर क्या चीजें रिएक्ट कर रही है, क्या चीजें मैंने खाया, मान लो मैंने प्रोटीन दे दिया और आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो आप मुझसे कहोगे भैया प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सारी चीजें बिल्कुल, तो उसके बाद आप उसको स्टॉप कर दो। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ? अल्टरनेटिव आएगा उसका। हाँ, अल्टरनेटिव आएगा उसका। अगर कोई चीज तुमको ऐसी लग रही है तो डॉक्टर से चेकअप करा लो कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा। अगर डॉक्टर ठीक बताता तो चलो आगे, अगर ठीक नहीं बताता तो रोक दो अपने। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ लेकर चलनी चाहिए। डॉक्टर भी जरूरी है आपके साथ, जिम ट्रेनर भी जरूरी है आपके साथ, और एक आपको ऐसा होना चाहिए इन मेडिसिन या इन चीजों के बारे में खुद को भी पता होना चाहिए कि इस चीज के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। बिल्कुल, जब उसके बाद चीजें शुरू करनी चाहिए। अच्छा, ये इनका भैया मेन काम क्या होता है? जो हम स्टेरॉइड लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, एनर्जी का काम होता है, मसल्स को गेन करने का काम होता है, इनका एग्जैक्टली काम क्या होता है? देखो, जो प्रोटीन वगैरह या प्री वर्कआउट वगैरह या बीसीए वगैरह ये जो चीजें चलती है, ये नॉर्मल एक सप्लीमेंट है, ये एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ओके। प्रोटीन एक बताया वो जो पहले जैसे कि कहते हैं ना, गाय का जो दूध होता था, जो जो उसके अंदर एक पोषक तत्व होता था जो वेस्ट होता था, उसको जमा के प्रोटीन तैयार किया जाता। प्रोटीन आदमी की मसल्स की मजबूती की नीड है। प्री वर्कआउट लोग लेते हैं। प्री वर्कआउट आज के टाइम पे ये चलन हो गया कि अगर आपकी जेब अलाउड कर रही है तो आप प्री वर्कआउट यूज कर लो। प्री वर्कआउट यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई वर्कआउट, जो आप वर्कआउट आधा घंटा कर रहे हो, अगर उस वर्कआउट को आप 1.5 घंटा कर रहे हो उससे, तो वो आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है उसमें। बेसिकली, हाँ, बेसिकली अगर आप प्री वर्कआउट नहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, दुनिया कॉफी भी पीती है, फिर आप अपने माइंड से काम करोगे कि आप अपने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, माइंड्स की से बड़ी पावर कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ इतने लोग फौजी तैयारी करते हैं फौज की, वो कौन सा प्री वर्कआउट या कुछ यूज करते हैं? वो 5-5 घंटे की रनिंग कर लेते हैं, बच्चे 25-30 किलोमीटर कर लेते हैं, वो क्या लेते हैं? पर वो माइंड से, सारी चीजें माइंड और आपकी जेब के ऊपर बात है। आप किस कल्चर में रह रहे हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, कौन से जिम में जा रहे हो। एक गांव के देहात के अंदर भी जिम है जहाँ 300 रुपए फीस है, एक कहीं दूसरी जगह भी शहर में जिम है जहाँ 3000 रुपए फीस है। 3000 फीस है। आप ही तो अफोर्ड करोगे, कैसे, किस तरीके से अफोर्ड करोगे? वही सारा गेम तो वही है। तो प्रोटीन, ये सप्लीमेंट जो है, ये एक्सरसाइज करने वाले की रिक्वायरमेंट है, ये पूरी करनी चाहिए। ये जो स्टेरॉइड्स वगैरह, जो साइकिल जो चीजें करती है, ये कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, उनकी बॉडी में पहले से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं। लेकिन अगर कोई आपका 5 से 6 साल आपको वर्कआउट करते हुए होगे, तो जैसे धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल जो थोड़ा स्लो होगा। अच्छा, तो जब ये बॉडी में अपने अंदर दूसरे, आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन रिलीज करोगे अपनी बॉडी में, तो वो क्या काम करेंगे कि वो आपकी बॉडी के अंदर उसको रोक के, आपकी जो नॉर्मल नेचुरल साइकिल है उसको रोक के आप दूसरी साइकिल शुरू कर दोगे। तो वो अपना काम करेगा। इसलिए बॉडी में वो बॉडी स्किन, पेपर थिंक स्किन कर देगा, आपकी वेन्स निकाल देगा, आपकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ करेगा धीरे धीरे। पर वो भी तभी करेगा जब आप डाइट मैनेज करोगे। ये नहीं है कि अगर आप कट चाह रहे हो, एब्स चाह रहे हो और आप फास्ट फूड खा रहे हो तो उनका कोई फायदा नहीं। आप वो लगा रहे हो, आप ऊपर से अल्कोहल पी रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। तो यही है, सारी चीजें बराबर चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, सप्लीमेंट भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए। बेसिकली पूरा बैलेंस करके सारी चीजें बेकार है, सारी चीजें बेकार है। भाई मैं कह रहा हूँ, आपको नॉलेज नहीं है, आप 20,000 रुपए का सामान खरीद लो। आपने कोई अच्छा सा प्रोटीन खरीदा 6-7 हजार रुपए का, आपने कोई बीसीए खरीदा, सारी चीजें मिलाकर आपने 15-16 हजार रुपए खरीदी, क्रेटीन खरीदा, और आपको यही नहीं पता उसे यूज करना है।
अगर आप कोई एक अच्छे से कोच के उसमें गाइडेंस में, अगर वो आपसे 4-5 हजार रुपए लेके अपनी ट्रेनिंग से लेके और वो आपको बता दे कि इस तरीके से चीजें यूज करो, तभी तो आपकी कामयाब है। नहीं तो जैसे अभी आपने कहा कि वो रखे के रख के रह जाते, वो रख के रह जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए किया था भैया क्योंकि बहुत सारे बंदे ना कंपेयर करते हैं स्पोर्ट्समैन से, जैसे जितने भी हमारे क्रिकेट खेलते हैं, जैसे विराट कोहली की अगर मैं बात करूं कि उनकी बॉडी इतनी फिट है, वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इतना अच्छा है। तो और जो जिम वाले होते हैं वो स्पेशली इसी चीज को हाईलाइट करते हैं, प्रोटीन और स्टेरॉइड और ये डाइट वगैरह को, लेकिन वो एक अपना हेल्दी डाइट रखते हैं और फिट भी रहते हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी रहती है, पूरे पूरे दिन भागते भी हैं, पूरे दिन क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इस चीज में कंपैरिजन का कैसे है? हाँ, फिट रहने का मतलब यही नहीं है कि बॉडी या सिक्स पैक एब्स ही हो। फिट रहने का मतलब कोहली भी है, रोनाल्डो भी है, मिलिंद सोमन भी है, हर कोई है जो अपने रनिंग करता हो अच्छी, जो फिट हो, जो बीमारी से मुक्त हो, और जो अपना अच्छा अपना खाना खाता हो, जो अपने प्रोफेशन में कामयाब हो। वो जरूरी नहीं है कि आप मोटे बाइसेप्स करके ही फिट हो गए। जब आपने रास्ता वो चुना, आपने अपने आइडियल, अगर रोनी कोलमैन, सीबम या इंडिया के जितने भी है, घुमन या संग्राम सिंह है, जितने भी बॉडी बिल्डर बनाए, और वो उस रास्ते पे, आप जिम वाले रास्ते पे गए, आपको खुद ही ऐसा फील होने लगा, क्योंकि आप अपना कंपेयर ना उन लोगों में जाके कर रहे हो जो लोग पहले से काफी लोग करे। और हकीकत कोई नहीं बताता मैं क्या यूज करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या, क्योंकि पहली ही प्राथमिकता लोगों ने ये बना रखी है, इसकी बॉडी तो प्रोटीन की है, ये तो ये कर रहा। अगर हल्की सी किसी के एक वेन्स बाहर आ जाएगी, ये तो सामान ले रहा, सामान इसी चीज पर लोगों ने, पहले ये चीजें नहीं थी, पर अब लोग इतना खुला हो चुका है, इतने गेम वगैरह होने लगे, लोग नेचुरल के अंदर भी जाके स्टेरॉइड्स यूज करे। छोटे छोटे बच्चे 15 साल से लेके और 22-24 साल के बच्चे जो होते हैं, जिनकी बॉडी में पहले से ही टेस्ट हो रहे, बट वो अपने एक भूख के चक्कर में ना अपनी बॉडी में पहले से ही सारी, जो उन्हें फ्यूचर में जाकर नुकसान देंगे। अगर वो पेशेंस रख ले और वो वर्कआउट करे, तो वो अपनी बॉडी को ऐसे ही कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि हाँ, क्योंकि पहले सी कम एक बॉडी तो पहले से उनकी रिलीज कर रही है, पहली जवानी कहते हैं ना, जवानी का जोर है। और वो है कि वो इस चीज को लेकर सोच रहे कि भाई मैं अलग ही स्टेज पे जाकर खड़ा हूँ, एक कंपटीशन चल रहा हर तरीके का, तो वही है, ये सारी चीजें हो रही है। जैसे अभी ये स्टेरॉइड की बात चल रही है और बॉडी बिल्डिंग की बात चल रही है, क्या ये हमारी सेक्स लाइफ पे भी इफेक्ट डालते हैं कि शुरू में ठीक है लेकिन आगे चल के बहुत इश्यूज आने वाले हैं? नहीं, इश्यूज आते हैं। इश्यूज क्या आते हैं मैं बताऊं, इससे क्या होता कि आपकी इच्छा शक्ति कम होने लगती है। एक तो सबसे पहला तो ये कि आपने जिम को अपने ऊपर इतना हावी कर लिया, आपको वही चीज दिखाई दे रही है। और जब आदमी स्टेरॉइड यूज करता तो इनके पेन भी झेलता, बिल्कुल, ये फीवर भी चढ़ाते, ये सूजते भी है, ये सारी चीजें। इनसे क्या होता, आदमी टॉयलेट बहुत जाता, कई बार ऐसा होता कि टॉयलेट नहीं आता, कई बार क्या होता कि आने वाले टाइम पे इच्छा शक्ति इंसान की कम हो जाती है। इच्छा शक्ति मींस अच्छा। ऐसा नहीं है जो प्राथमिकता लोगों ने बना रखी कि नपुंसकता आ जाती है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। आप सही तरीके चलो, सिर्फ एक मैं बता रहा हूँ, एक रीजन यही है कि आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। बट अगर आपके साथ आपका पार्टनर या कोई चीज है, अगर दोनों मिलकर आप अच्छी तरीके से कुछ चीजें करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बट ये जो लोग बच्चे पैदा नहीं होते, ये नहीं होते, ये ऐसा, जब ये बॉडी के अंदर जाते थोड़ा सा क्या होता है कि जो आपका स्पर्म है उसको हल्का कर देता। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा कोई, या ये जिंदगी भर ऐसा हो जाएगा, या ये लाएगा या ये करेगा, ऐसा कुछ। मैं बताता रहा हूँ चीजें। अब ये जितने भी लोग, अब आज के टाइम पे हर बॉडी बिल्डर एक शिलाजीत को प्रमोट कर रहा, ज्यादातर उसकी ऐड आजकल ये ऐसा नहीं है कि शिलाजीत आपकी बॉडी बनाता है, सबने बॉडी बना चुकी हुई है। बना होने के बाद किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने अपनी डाइट में आज तक किसी को बताया कि शिलाजीत ले। अब बॉडी बनाने के बाद आप प्रमोट कर रहे हो तो एक प्रमोशन का होगा। बट ये अच्छी चीज है, ये आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई है, हमारे पुराने टाइम के भी ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो आपके टेस्टोन को अच्छी तरीके से रख सकता। मेन चीज वही बताई मैंने, अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आप को किसी को इतना फ्री मत छोड़ो कि वो खेले आपके साथ, आप खुद अपनी बॉडी के साथ अपने आप खेलो। बिल्कुल। अगर कोई बंदा आपने उसे अपने आप को छोड़ दिया, वो तो दो चीजें देख रहा, उससे आपको, उसे पैसा भी चाहिए आपसे और उसे नाम भी चाहिए, तो वो तो आपके साथ ऐसा खेलेगा जैसे कि एक पेपर पे एक आर्ट कर रहा हो कि भाई ये ऐसे इधर से बढ़ा दूं तो उसने माल ठोक दिया, इधर से बढ़ा दूं तो उसने और माल ठोक दिया, क्योंकि ये पैसा उसे इस चीज से, मतलब जो सामने वाले को जिसे लत लग रही है, उस लत की कीमत कहीं से भी लाएगा, कहीं से ही पैसे लाएगा, किसी भी तरीके से लाए, वो किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा। तो अपने पे कंट्रोल, अपने पे पेशेंस, सारी चीजें आप खोल के इस चीज को करें, तब जाके ये फिर बेसिकली वही हो गया। जैसे लोग योग भी करते हैं, तो एक जब योग में बहुत ज्यादा ही वो योग में आ जाते हैं तो उनकी इस चीज के लिए भी इच्छा शक्ति फिर कम हो जाती है। हाँ। फिर वो सारा ध्यान अपना योग में लगाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, माइंड जिम भी आई, हाँ, जिम भी ऐसी है, बट ऐसा नहीं है कि मैंने बताया जब बॉडी के अंदर कोई चीजें जाएगी, अलग से जाएगी तो रिएक्शन तो करेगी। अगर वो आपको फायदा दे रही है,
आप बिना चीज के तो ले रहे हो, आप अपनी बॉडी के साथ खेल ही तो रहे हो भाई, पर आप ही तो दे रहे हो, तो उसकी चीज का रिएक्शन भी होंगे तो आप ही तो एक्सेप्ट करोगे उसे। बट आप उसका वो देखो कि भाई प्रिकॉशन की, भाई मुझे इसके बाद क्या चीजें ऐसी करनी है जो मैं वापस ये चीज, या मुझे कितनी करनी है। अगर आपने कोई चीज इंजेक्ट या कोई भी टेबलेट साइकिल चलाई 1 महीना 2 महीने चलाई, तो फिर आपको इससे ज्यादा गैप भी रखना पड़ेगा, आपको दोबारा भी आना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको इस चीज पे ही आप केंद्रित हो जाओ कि भाई इसी से ही बनेगी, तो आप रेगुलर कोई चीजें, सब चीजें छोड़ ही दो, खाना भी छोड़ दो, आप यही चीजें कर रहे हो, यही चीजें कर रहे हो, तो कुछ नहीं हासिल होएगा। ये वही है, जैसे अब मैं आपको देख के जिम ज्वाइन कर लूं और फिर मैं देखूं रिजल्ट नहीं आ रहा, और फिर लोग कह रहे वो तो पाउडर खा के खा के, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता कि आप कब से आए हो, कितने साल हो गए आपका। बस एक कंपैरिजन करा 6 महीने का, 2 महीने का या 1 महीने का, और अपने डिसीजन सुना दिए सोशल मीडिया पे। यार देखो ऐसा होता, जमाना ना वक्त के साथ बदलता। बिल्कुल। पहले जो कहावत चलती थी देसी घी पीने की चलती थी कि भाई देसी घी पियो। पहले लोगों के आइडियल कौन थे? दारा सिंह। दारा सिंह आए, हनुमान जी आई है कुछ, फिर हम क्योंकि वही नाटक पहले ज्यादा देखते थे घर परिवार में। उसके बाद क्या आया? महाभारत। उसमें महाभारत में भीम बने थे प्रवीण, तो उसके बाद उसको फॉलो भाई ऐसा शरीर होना चाहिए। उसके बाद धर्मेंद्र आए, फिर सनी देओल आए, तो लोगों ने हाफ शर्टें शुरू कर दी। उसके बाद संजय दत्त आए, वो फिजिक कट लेकर आए, शोल्डर वोल्डर लेकर आए, बाल वाल बढ़ने, तो जमाना उस पर बदल गया। आज जमाना ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ का। आज लोगों को 6 पैक एब्स चाहिए, सारी चीजें जो है, जॉन अब्राहम, सलमान खान, लोग। पर समस्या यही है कि दुनिया में और भी जो, वे तो उनका ये प्रोफेशन है, हम उन्हें देख रहे हैं, उससे अलावा भी कई ऐसे बॉडी बिल्डर या कैसे जो, जिन लोगों को उनकी वो प्रसिद्धि मिली नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही खत्म हो गए। इसी तरीके से जैसे अब ये वीरेंद्र सुमन का ही एक खेल हो रहा है, फिट रहे थे, सारी चीजें रही यार, वेजिटेरियन, इतना बड़ा बॉडी, इतना विशाल का शरीर मेंटेन रखना 52 साल में, लेकर अपने आप को पूरे वर्ल्ड में अपने आप को जनवाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मिसाल है। इन्होंने मिसाल भी दी है कि जरूरी नहीं है नॉनवेज खा के बॉडी बने, वेज खा के भी बॉडी बढ़िया अपना फिजिक बना सकते हो आप इंटरनेशनल लेवल पे। बस ये है कि थोड़ा वेज जो है थोड़ा नॉनवेज के मुकाबले एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे भी अब बात चल रही है पुराने धर्मेंद्र की, और जो आप जैसे बता रहे हैं, तो पहले के टाइम में अखाड़े होते थे। हाँ जी। और अखाड़े का एक शुरू से इंडिया में अगर देखोगे तो शुरू से अखाड़े ही चला करते थे। फिर ये जिम का ट्रेंड कब से आया, या जिम कहाँ ये अचानक हो गई? अखाड़े आज की डेट में खत्म ही हो गए हैं और जिम में लोगों ने अपने आप को ट्रांसफर कर लिया है। भाई देखो, जैसे लोग है ना, गांव से जाके शहर आए, शहर से अपने मकान छोड़ के फ्लैटों में, सोसाइटियों में गए, ऐसे ही चलन चलता। मैंने बताया ना कि धर्मेंद्र से लेके ये टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन तक का जो सफर है, ये यही चीज है। ये अखाड़े लोगों ने अपने आप छोड़ के, जैसा जिस किसी को आप दिखाओगे ना, अब जैसे सोशल मीडिया आपको दिखा रही है, उसी तरीके से लोग, अब ये जितने भी जिम में, अब ये जितने भी बड़े बड़े जिम करते, अब लड़कियां जिम में जा रही हैं। अब ये बहुत कम ऐसी लड़कियां जो वर्कआउट के हिसाब से जा रही है, ये सिर्फ दिखाने, व्यू के लिए जा रहे हैं, ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के लिए जा रहे हैं। जिमों की लाइटें ऐसी रखी जा रही है, जिमों के अलग से कमरे बनाए जा रहे हैं कि आप वीडियो के लिए, उसके लिए अपना वर्कआउट लोग कम करते, सिर्फ पूरे उसमें कि ये डेडलिफ्ट ज्यादा करते, स्ट्रेंथ चेक के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे में इतनी पावर है। उसके बाद चाहे वो कमर टुटवा ले, चाहे कुछ भी करा ले, कोई इस चीज से कोई मैटर नहीं रहा। तो वो ये लोग अपने आप ही ना उधर से अपने आप ही खींचते जा रहे हैं दिखावे की दुनिया में। ऐसी ही ये जिम आई, ये चीजें जो है आई धीरे धीरे करते करते, अब ये सोशल मीडिया हावी हो रहा हर चीज पे। अब आज के टाइम पे स्पोर्ट्स कोई नहीं देख रहा, आज के टाइम पे सिर्फ ये सोशल मीडिया देख रहा। हम उन लोगों को, हम तो सीधा सा पहलवान को कह देंगे भैया इसका तो पेट निकल रहा, इसका क्या, हमें तो भाई पेट अंदर का। भाई आप किसी भी, आप, मैं कह रहा हूँ, मैं चला जाऊं किसी शादी में, तो लोग मुझे ही देख के फॉलो करेंगे, भाई हमारा पेट कम करवा दे यार, हमारे कैसे कम आएगी यार, हमारे कैसे 6 पैक एब्स आएंगे। तो वही दिखावा चल रहा कपड़े पहनने का और इस चीज का। इसलिए ये अखाड़े धीरे धीरे हटके, ये पहले छोटे जिम, अब बड़े जिम, और अब तो चैन, अब तो पूछो ही मत ना कहां से कहां क्या चीजें हो रही है। भाई दंगल होते थे पहले, तो एक तरीके के जो पहलवान होते थे वैद होते थे। गांव में अगर किसी का घुटना उतरा या किसी के हाथ में चोट आई, तो वो पहलवानी ठीक करते थे। हाँ, आज भी कई जगह पर, आज भी कई जगह जाते हैं हम, सारी चीजें जितने भी जर्रा वगैरह सारी चीजें जो है। बट वही कहानी हो गई ना कि समय के साथ ऐसी ऐसी चीजें बदलती चलेगी ना। तो पहले जैसा खान पीन रहा, पहले लोग जो देसी घी मूसरा डाल करके जब अखाड़ा करे, देख जब अखाड़ा खोदते थे तो उसके अंदर भी घी मिलाते थे, दूध मिलाते हैं, हाँ घी मिला, जिससे मिट्टी, ये सारी चीजें ये चूमते थे सारी। अब कौन क्या करेगा? अब तो जमाना ही दूसरा, तो जमाने के साथ ही चलना पड़ रहा है, क्या करें। आजकल तो बस वही है, जिम जाओ, फोटो खिंचाओ, रील पे डालो, बस सारे। कुछ लड़कियों के लिए जाते हैं, कुछ कैसे जाते हैं, सारी चीजें, बस यही जमाना चल रहा है आज के टाइम में, पार्टनर से सारी चीजें। तो भैया जैसे आप भी कोच हो, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई ट्रेनिंग लेके बॉडी बना के और दूसरी जगह जाकर के अपने गुण गा रहा है? मेरे साथ तो काफी हुआ। अच्छा। मैंने तो काफी लोग स्टेज पे चढ़ाए हैं,
काफी लोग ऐसा होता है, जैसे बहुत सारे मेरे से लोग करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम के माध्यम से वैसे मिलते हैं कि कहते यूं कि भाई मैंने आपको अपना गुरुजी मान लिया। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि भाई तू गुरु नहीं, तू मेरा भाई है छोटा, मैं तुझे करूंगा, मुझे तुझसे कोई पैसा नहीं चाहिए। खूब लड़के तैयार करे, अभी भी मैं दिखा दूंगा आपको, मेरे प्रोफाइल पर देखना, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, इलाहाबाद वगैरह में भी है, बाहर भी है। तो कई बार क्या होता है कि मुझे ऐसा नहीं पसंद कि मैं किसी से अपना क्रेडिट लूं। मेहनत करिए, मैं खुद बोलता हूँ कि भाई तेरी मेहनत है, तू दिन रात जिम कर रहा, मेहनत कर रहा, मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ, तू चल रहा, तेरी बहुत बड़ी बात है कि तू मेरे रास्ते पे चल रहा, तुझे कामयाबी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है वो तेरा। पर मैं किसी कुछ चीज सोच के नहीं चलता कि तू मुझे इसका क्रेडिट देगा। पर कई बार क्या होता है कि वही बंदे जो है, मेरे ही बंदे सिखाए हुए, कोई और उनके कोच गले में माला डाल के कि मेरा बंदा, अच्छा। ठीक है, मैंने कि यार ठीक, मुझे बाद में पता पड़ती है, ठीक है, जब वो वही बंदा नहीं बोलता कि भाई सारी चीजें, मैंने कि कोई मुझे क्योंकि मैंने तो जब सिखाया, जब ही नहीं सोचा कि भाई मुझे इससे कुछ चाहिए, मुझे उसे कामयाब बनाना, मुझे अपना देना था, मैंने दे दिया। मैं अभी भी किसी भी जिम में जाता हूँ, आप कहीं भी पता कर लेना, पहले भी या कुछ भी, तो वहां जिम में इतने सारे लोग होते हैं, तो वे जितने भी लोग मुझसे आके वर्कआउट पूछते, भैया पोस्टर चेक कर लेना, कर लिया, भैया मुझे भैया क्या खाना चाहिए, भैया डाइट, मैं अपने आपको फोन खोल के दिखा दूं, मैंने कम से कम 50 डाइट चार्ट लोगों को भेज रखे, फ्री में, कोई पैसा नहीं है, जिम के अंदर कोई पैसा नहीं। मैंने कभी किसी से इस तरीके से बात नहीं करी कि भाई मैं इस वर्कआउट के इतने पैसे लूंगा या तुझे जिम कराने के ऐसे पैसे लूंगा, मैंने कभी इस चीज को नहीं करी। मेरा अपना अलग, उसमें मैं सोचता हूँ कि मेरे पास जितना ज्ञान नॉलेज है, अगर वो बढ़ जाए, मेरे पे कुछ नहीं उस चीज का जा रहा, जो मेरे नसीब में है वो मुझे चल के आएगा। शायद भैया यही कारण है कि आज आप इतने बड़े मुकाम पर आ गए हो और आज भी आप हर दूसरे दिन लोगों को ट्रेन कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई मैंने अता पता अभी नहीं रहता। बताया, मैं अपनी इस जर्नी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरी एज 41 हो चुकी है, मैं, मेरे बच्चे भी है, सारी चीजें हैं, मैं इस जैसा बैठा हूँ, आप जैसे भैयाओं के बीच में बैठा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे बेटे को भी मेरा भाई बताते हैं। तो अच्छा। यही मेरे साथ, यही सारी चीजें, मैं अभी भी 6 पैक मेंटेन करके बैठा हूँ, मैं अभी भी मैंने इतना देखा इतना आपके इंस्टाग्राम मैं पे अभी भी काफी। इतना हैवी वेट मार रहा हूँ। ये जितने भी ये पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर है, वो इतना वेट करते होंगे जितना मैं करता हूँ, सारी चीजें, तो मुझे और क्या चाहिए। भगवान, बिल्कुल। सबसे बड़ा सुख तो यही होता है निरोगी काया का, निरोगी काया मेरे पास, और जो चीज है, और एक मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि जिम करने वाला बंदा होता, वो हमेशा से ही पॉजिटिव रहता। अच्छा। हाँ, आप एक दूसरे आदमी के कंपैरिजन में जो जिम ना करता हो और एक जिम करने वाले को मिला लो, तो वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि वो जब वो हेल्दी है ना पूरी बॉडी से, सारी चीज से, तो उसके दिमाग में पॉजिटिव बात आएगी। अगर कोई नॉर्मल बंदा है, वो फास्ट फूड खाया, कुछ भी खाए, तो वो नेगेटिव, आप उससे कुछ, कई बार तो कोई ऐसा इंसान भी होगा, तुम भी होगे, कि बात करते करते अपने दोस्त से कि वो खो जाएगा, बिल्कुल। और जिम वाला काफी बंदा बार जो ऐसा होता है। एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही, क्योंकि सुबह से शाम तक 2-4 घंटे जिम करके अपनी बॉडी से कैलोरी निकाल चुका होता, उसकी मसल टूट, तो वो एक्टिव रहता है। तो बिल्कुल। यही फर्क है। वो अंदर से भी एक्टिव है हाँ, और कहीं ना और कहीं भाई वही है कि जो जैसा जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, देखो लाइफ कहीं ना कहीं है, ये कर्मा कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं घूमता। मुझे उस चीज से, जब मैं पहले ही एक्सेप्ट नहीं करता किसी से, भाई अपने बंदों से कुछ भी है, मेरा अपना जो काम है, जहां से मैं अर्न करता हूँ, जो जिनसे मैं फीस लेता हूँ, वे सेटिस्फाइड है, उन्हें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, जिनको मैं वैसे कराता हूँ वे भी कामयाबी छू रहे, उनको ये तो पता है कि किसने मेरी बॉडी बनाई है, बॉडी बात बनाई। खत्म होगी बस। काफी लोग होते होंगे जैसे आपके पास आते हैं और आपसे ट्रेनिंग लेते हैं और बाद में आप ही के ऊपर कंप्लेंट डाल के चले जाते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा आपसे, ऐसा भी आपके साथ होता होगा? नहीं भाई, ऐसा तो आज तक वैसे कभी हुआ नहीं है, क्योंकि देखो जो मैं बताता हूँ, मैं उसी तरीके से उस बंदे से ही सामने से पूछता हूँ कि भाई तेरे गोल क्या है। अगर वो कहे कि मुझे फिट होना, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसी की डाइट बताता हूँ कि भाई तू ये डाइट ले। वो उसके ऊपर बात है कि अगर उसको मेरे से नहीं कंफर्टेबल हो रहा है, या उसे कोई और अच्छा लग रहा और है, अच्छा कुछ लग भी रहा है, तो उसकी चॉइस है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है उसके। अच्छा, एक और भैया, आजकल एक बड़ा ना मिथ भी चल रहा है, या मिथ कहना तो गलत होगा, वो आप सही बताओगे क्या है, कि जैसे एज हो जाती है तो ज्यादा पावर वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं या ज्यादा अच्छे से वेट नहीं उठा पाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं यार, देखो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं अपने पे लेता हूँ इस बात को। मैं काफ़ी लंबे टाइम से, मतलब इस जिम लाइन से हूँ, मुझे 15-20 साल हो गए इस लाइन में, और करीबन 8 साल से रेगुलर हूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पहले बाउंसर लाइन में था, तब नॉर्मल वर्कआउट करता था, पर 8 साल से रेगुलर हूँ, सारी चीज़ें एक प्रोफेशन तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ। मुझे अपने अंदर कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं वेट कम उठा रहा हूँ। मैं आज भी, आप मेरी आज सुबह की स्टोरी चेक करना, मैं 130 किलो की नॉर्मल बेंच 6-7 रेपिटेशन निकालता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल पर देखना, 225 किलो की डेडलिफ्ट मारता हूँ, स्क्वाट करता हूँ हैवी 180 केजी तक, अपने शोल्डर प्रेस करता हूँ हैवी। तो मुझे आज तक नहीं, ये सब आपकी माइंड की पावर है। आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ,
और अपनी डाइट अच्छी रखो, आपका खान पान डिपेंड करता, सारी चीजें जरूरी है। अगर आप इसमें भी एक दो तरह की चीजें होती है कि आप गेन मूड पे हो या आप कटिंग मूड पे हो। अगर आप गेन मूड पे हो तो आप हैवी वर्कआउट करो, अच्छा खाओ उस तरीके से जिससे आपके जोड़ों में या किसी चीज में शिकायत ना हो, इंजरी। अगर आप कट मूड पे हो तो आप हैवी वेट मत करो, आप कार्डियो ज्यादा करो, आप डाइट को उस तरीके से मेंटेन करो, हैवी वेट पे जाकर रेपिटेशन पे ज्यादा पे जाओ, तब जाकर आप अच्छे तरीके से आप मेंटेन हो सकते हो। लेकिन भैया हम तो यहाँ पे बात 40 से ऊपर की कर रहे हैं, आप बात बता रहे हो 30 से 35। 41 के आसपास मेरी एज है, 40 अभी हुई है। तो आप मेरा देखो अपने, मैं तो अपना ही बता रहा हूँ। तो दूसरे मैंने काफी ऐसे लोग भी देखे, मेरे साथ भी काफी ऐसे लोग हैं जो पुलिस वगैरह पुलिस स्टाफ में है और वो इतना हैवी हैवी वेट करते हैं, उन्हें अच्छा देख खुद को इंप्रेशन लगती है। मैं तो उसी तरह का इंसान हूँ, चाहे मुझसे छोटा हो चाहे मुझसे बड़ा हो। अगर मुझे कहीं सीखने को मिल रहा ना तो मैं सीखता हूँ, और मेरे पास यही अनुभव है जो मैं आज आप सबसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपना दिमाग को ठीक रखो, अपनी डाइट अच्छी रखो, सब चीज ओके है। अच्छा भैया, इनसे हटके एक मैं सवाल करता हूँ, आप मैरिड है अभी अनमैरिड है? जी मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे मैरिड काफी बड़े तो हैं। आप जैसे शादियों में जाते हो, कहीं फंक्शन में जाते हो, तो आपकी फिजिक को देख करके रिश्ते आते हैं आज भी आपके पास? बोलते हैं यार, अभी भी बोलते हैं। मैं बताता हूँ, मैं कहीं भी चला जाता हूँ तो मेरे बेटे को सब लोग मेरा भाई बोलते हैं। आज तक कभी किसी अच्छा। ने नहीं कहा। कई जगह ऐसे, जैसे चाहे वो बैंक वगैरह में भी जाता हूँ। एक बार बैंक में गया वो फॉर्म भरने के लिए, उसने कहा कि पापा भर दिया, तो बैंक में नीचे से उठ कर खड़ा हुआ, कह रहा सर एक बात पूछूंगा, ये आपका बेटा? मैंने कहा यार सर ये तो लग नहीं रहा। मैंने कहा यार यही जिम के यही तो फायदे हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को, और बेटा कितना एज का है आपका भैया? बेटा मेरा नवंबर में 18 का हो जाएगा, शादी को मेरे 18 20 का। साल हो गए। हाँ, थोड़ा छोटी एज में शादी हो, गांव में कर देते हैं हाँ शादी। हाँ बिल्कुल। बट ऑल गुड, बढ़िया है अपना, फैमिली अच्छी फैमिली, एक बेटा एक बेटी और फैमिली है अपने। तो मतलब उसको तो बड़े भाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं, ही उसके बिल्कुल बड़े भाई हो। बिल्कुल दोस्त की तरह रहता, बिल्कुल साथ ही अपने बाइक चलाते हैं, हम घूमते हैं साथ, अपने साथ वर्कआउट भी कभी कभार वर्कआउट भी कर देता, उसको भी अच्छे, जब ऐसे वर्कआउट करने के बाद उसको अच्छे मिले हैं बोन वगैरह, तो अच्छे वेट वगैरह, वो भी डेडलिफ्ट वगैरह। मेरा ऐसा किसी पे फोर्स नहीं है लाइफ में, जैसा उसका मन करे। पर ये घर का जिम है अपना, घर में ही जिम बना रखा, काफी बड़ा, आगे घर है पीछे जिम है, तो कर कर लेता सकते कभी हैं, और कभार। वैसे भी आप हाँ, मेरी मोटिवेशन मेरी तो वाइफ भी देते ही रहते वाइफ हो। भी आप देखो, वाइफ भी पूरी मेंटेन है, फिट है, वाइफ भी वर्कआउट करती है डेली अच्छा। अच्छे से। हाँ, वो भी काफी लेडीज वगैरह को भी वर्कआउट करा देती है, ठीक मेंटेन है, अच्छी है। अच्छा, लेडीज की बात छिड़ी, वाइफ की बात छिड़ी, तो भैया कुछ जैसे आजकल होता है कि काफी जो लेडीज होती हैं उनके शादी के या एक बच्चे के बाद वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाती हैं, पेट निकल जाता है, जो कहीं ना कहीं हाउसवाइफ रहती हैं या अपनी जॉब में इतना बिजी रहती है कि अपनी ना बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाती, तो वो अपना कैसे मेंटेन रख सकती है, या कैसे है कि घर पे ही रह करके कहीं ना कहीं अपने आप को वो फिजिक या- मेंटेन रखे, तो यार देखो, ऐसा है, टाइम तो उन्हें निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिम जाके फिट रहे, चाहे बाहर वो वॉक करने के लिए जाए, चाहे योगा करने के लिए जाए, चाहे लिफ्ट वगैरह कम यूज करे, स्टेयर्स चढ़े, चाहे अपने वो स्टेयर्स वगैरह या रस्सी से कूद सकती है, और डाइट तो उन्हें थोड़ी थोड़ी चीजें मेंटेन, देखो फिट उन्हें रहना। और वो आजकल देख भी रही है माहौल, वो अपने आप को कंपेयर भी करती होंगी, बहुत सारी लड़कियां वगैरह सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, बहुत सारी मम्मीज वगैरह जो अपने 40 के बाद अपने आप को फिट करके एग्जाम्पल सेट करनी है। काफी इंस्टाग्राम पे हाँ, मैंने देखी इंस्टाग्राम भी है पे कि भी है वो काफी, बिफोर आफ्टर का दिखाती बिफोर है। आफ्टर भी दिखा रहे, काफी ऐसी एक्ट्रेस भी है जैसे मलाइका है, या और भी बहुत सारे लोग जो एज से ऊपर पहुंच के। तो सीधा सा अगर फिट हमें होना तो हमें ही समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता, लेडीज जो गृहिणी जो होती है हमारी, वो एक तरीके से स्वाद परोसती है पूरे परिवार को, कि उन्हें जो बिल्कुल। अपने परिवार में बच्चों को सबको खाना टेस्टी लगे, सारी चीजें। और एंड में क्या सोचती है कि जो बचा हुआ खाना होता है वो उसी को ही खा लेती है। तो सारी सबसे, अगर बिल्कुल। आपको सबसे पहले, अगर आपको फिट होना, को आपको अपने से प्यार करना, तो आपको खाना भी अपने लिए अलग बनाना पड़ेगा। आप चाहे ऑलिव ऑयल यूज करो, आप चाहे कोकोनट ऑयल यूज करो अपनी डाइट, चाहे आप फ्रूट्स खाओ, चाहे आप हस्बैंड से बोलो अपनी डाइट ला के अलग रखे, बना के टिफिन में लेके रख लो। पर वो टाइम तो उनको निकालना पड़ेगा, उसमें बहाने, फिट हमें होना तो बहाने भी चलेंगे नहीं, मतलब। अच्छा भैया, मैं आपको ना अभी एक डॉक्टर है जाने माने, इंस्टाग्राम पे काफी उनकी रील वायरल हुई है, मैं वो रील दिखाता हूँ और चाहूंगा कि इस पे आप कुछ बताएं। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। अभी शेफाली तो हमेशा 42 साल हद की है रहेगी। ये मतलब बहुत ज्यादा वायरल हुई है रील, और इनकी ना जाने कितनी जिम के ही ऊपर बहुत सारी वीडियो आती अच्छा, रहती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ इन्हीं के जवाब पे। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एज के बॉडी बिल्डर हुए हैं, उनका अच्छा। नाम मनोहर इंच है। 105 साल की एज तक वो जिए, और वो बॉडी बिल्डर थे, वो एक्सरसाइज करते थे। ये तो होगी इंडिया की बात। आप फॉरेन में अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, आज वो अपनी ही इस पर्सनैलिटी, इस बॉडी बिल्डिंग के नाम पे गवर्नर तक रह चुके हैं, राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी घोषित जो उन्होंने मूवीज में भी आए करी हैं। है अपने मूवी। सारी नाम पहचाना आज के टाइम पे, जिम, गोल्ड चैन, हर कोई जो एक तरीके के कहते हैं जिम के अंदर सबसे पहले उनका लगता, आज भी जी रहे हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन है,
जो रैम्बो मूवी थी, हम्म। 90 साल की एज में भी अपने शर्ट पहन के अपने, उनका ऐसा ड्रेसिंग सेंस एक लड़के का भी नहीं हो सकता। रोनी कोलमैन है, वो व्हील चेयर पे भी जाके अपने वर्कआउट कर रहे हैं अपने। तो ये जो सारी चीजें एक फेम पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये है। मैं कह रहा हूँ कि ये जिम करने वाले के पास जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो वो कर सकता है ना, जो उसका माइंड सेट होता है, वो किसी के पास नहीं हो सकता ना, इसका कोई कंपेयर। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, बात। वो जिस चीजों से गुजरता वो तब भी वर्कआउट करता, तब उसकी जेब में तो पैसा होता, वो चाहे डंड मारे या कहीं कहीं भी कुछ भी करे। तो ये सब कहने वाली बात है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिए हैं। तो बिल्कुल। वही चीज है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर मैं भैया इसको इस तरीके से देखूं, इस नजरिए से देखूं कि 100 में से एक बंदा तो निकल ही जाता है, यानी हजारों लोग जिम जाते हैं, उसमें से कोई एक 10 बंदे जी गए 100 साल तक, 90 साल तक। तो आप इस बात को अगर ले सकते हो, तो वो हार्ट अटैक वाली बात क्यों नहीं ले सकते? वो भी तो ऐसे ही होता, वो तो भी ऐसे ही कितने होता लोग है। जाते हैं जिम जाके, एक आधा अगर केस हो गया उसको आप इतने हाइपर, या इतने सारे लोग बिल्कुल। ऐसे हो जाते हैं कि जिनके ऐसे क्या हो गया, ऐसा वो भी तो हो सकता। ऐसा कुछ मैं कह रहा हूँ, अगर हम जिम जा क्यों रहे हैं? हम जिम इसलिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े होटल बनते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्पेस क्या होता है? जिम बनाना। जिम क्या बनाना। क्या मेंटेलिटी होती है? सिर्फ दिखाने के लिए होती है? या बिल्कुल। जितनी भी बड़ी सोसाइटियां होती है, सबसे पहले क्या होता है? जिम होता है। फ्लैट भी अगला अगर आदमी बेचता, प्रमोशन करता, तो जिम के ऊपर प्रमोशन करता। अगर कोई विराट कोहली क्रिकेट अच्छा खेल रहा, तो उसे सबसे पहले जिम की चैन देंगे। तो जब हम जिम को इतना प्रमोट कर रहे हैं सारी चीजें, तो फिर जिम के अंदर जाने वाले लड़कों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, या आदमी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? उन चीजों को बिल्कुल। क्यों नहीं देख रहे? आप ऐसी अगर नेगेटिविटी फैलाएंगे, 50 साल तक नहीं जीता या 50 साल तक ये नहीं कर सकता, तो फिर आप ठीक है, तो ये जिम विम के कल्चर को ही बंद कर दो, बंद ये कर हर चीज बंद कर दो, ये सारी चीजें। फिर तो आप नॉर्मली अपना जो भी है इसी तरीके से नॉर्मल आदमी बैठा रहे, पेट निकाल के फास्ट फूड खाता रहे, बस। उसके बाद ऐसे जीने का भी क्या फायदा? ये कोई जीना थोड़ी होता। अगर आदमी, मैं कह रहा हूँ कल को यही आदमी जो ये डॉक्टर जो ये बोल रहे हैं, इनका ही बेटा, मैं किसी पार्टी में जाऊँ तो इनका बेटा मुझसे आके कान में पूछेगा मुझे ऐसी बॉडी बनानी, या इससे ये बोलेगा इन इससे डॉक्टर से बोलेगा, कि बिल्कुल। मुझे पापा ऐसी बॉडी बनानी है। सलमान खान खुद एक एक्टर है, एज लेके उनकी 50 से ऊपर एज हो चुकी है, 60 के उसमें आ रहे हैं, और आज भी वो 20 से 22 साल की हीरोइन के साथ एक एक्ट्रेस का रोल करते हैं, मैन एक्टर। तो किस वजह से? पर्सनैलिटी की वजह से। पर्सनैलिटी की वजह और वो पर्सनैलिटी कब है? वो डेली जिम जाने, जिम के आइकॉन है वे। से। अच्छा भैया, एक सवाल थोड़ा सा हटके, हाँ हाँ, थोड़ा सा पर्सनल, बिल्कुल, थोड़ा सा एक लाइफ के चुटकुले का सवाल, कोई नहीं। कि आप जिम के इतने ट्रेनर रहे हो, आपकी फिजिक इतनी अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, तो जिम में किसी लड़की ने प्रपोज किया है आपको, ये जानते हुए कि आप शादीशुदा हैं? देखो ऐसा है, मैं इसके लिए एक शेर कहूंगा बिल्कुल। कि एक नागिन ने डस लिया था मुझे और आज मेरे आस्तीन के सांप मेरा हाल जानने आते हैं। क्या बात है, तो मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। ये तो बहुत डीप आपने। हाँ, मेरी लाइफ में ये चीजें हो चुकी है। एक लड़की खुद आई थी, सारी चीजें, मैं रिलेशन में भी था, बहुत सारी चीजें। ये शादी के बाद बताया? शादी के बाद ही ये चीजें, बहुत सारी चीजें खराब भी हुई, पर उससे मैंने बहुत सारी सीख ली है उस चीज से, कि अपने आप को कैसे कंट्रोल, इमोशन में नहीं बहना चाहिए, या कहीं भी कैसे भी ये प्यार दिल लगाना, ये सब बेकार की चीजें हैं। तो वही है, कुछ सबसे टाइम मेन का चीज ये है ये कि तो उस वक्त भी मुझे इस जिम ने ही संभाला, कि मैं तो सिर्फ अपने इस जिम को ये कहूंगा, यही मेरी ताकत है। अगर मैं खुश हुआ तो मैंने अपनी खुशी जिम पे जाहिर की, अगर मैं परेशान हुआ तो मैंने अपनी परेशानी जिम को बताई। एक पुरानी कहावत है, जो लोहा होता है ये शनि का प्रतीक होता है, बिल्कुल। ये 7.5, और ये 7.5 एक ऐसी चीजें होती है, अगर आपके साथ रहे तो ये आपको, अगर ये गुस्सा हो जाए तो आपको बर्बाद कर देगी, और ये अगर आपके साथ रहे तो आपको आबाद कर देगी। तो मेरे साथ ये हमेशा मेरी पावर बन के रही है, और इसने मुझे संभाल रखा। तो मैं जिम को बहुत बड़ा थैंक यू कहूंगा कि मुझे ऐसे बुरे टाइम से भी निकाल के लेकर आई है। ये तो एक बार नहीं, ये तो बहुत सारी चीज कई बार हो चुका है कि शादी के बाद मुझे इंस्टा पे भी खूब सारे मैसेज, ये सारी चीजें आती है, पर वही है कि ये सब बेकार की चीजें है। अब इन चीजों से बहुत दूर आगे मतलब आगे आ चलना, चुके हैं। और बहुत अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना। बिल्कुल। और जैसे भी ये तो आपने बताई एक आपकी लव स्टोरी की, और जैसे टाइम के साथ बदलता है इंसान, दोबारा से चीजें जाग जाती हैं। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में 1-2 साल में कि किसी लड़की के ऊपर आपका दिल आ गया हो, एक अट्रैक्शन आ गया हो? यार देखो, शुरुआत तो पता क्या होती है, शुरुआत तो हमेशा, जैसे मान लो बॉडी या इसे पर्सनैलिटी कह दो, तो शुरुआत तो दूसरी तरफ से होती है, पर धीरे धीरे अगर कोई आदमी ज्यादा टच में हो जाए, इंसान ही तो हूँ, कहने का मतलब यह है, मर्द